अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उमर्स टेक्निकल लाइफ। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन और स्विच चेंज करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। जिस बोर्ड पे काम करना है, काम शुरू करने से पहले ये चेक कर लें कि वहाँ पे बिजली वो कट ऑफ हो गई है। इंश्योर कर लें कि आपने मेन ब्रेकर जो ऑफ किया है उसकी सप्लाई उधर सही जा रही है। इस बोर्ड में इसके ये स्विच ख़राब है और इसकी सॉकेट भी ख़राब है, तो इसको हम चेंज करेंगे। बोर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोलेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम ये सॉकेट को चेंज करेंगे जो मेल्ट हो चुकी है। इसका स्क्रू खोल के इसकी केबलें निकाल लेंगे। अब हम इस सॉकेट के नट खोलेंगे ताकि इसको रिमूव कर सकें। न्यू सॉकेट लगा के इसके नट टाइट कर दिए हैं। अब हम इस टर्मिनल पे केबल्स लगाएंगे। सबसे पहले इनके स्क्रू खोलते हैं। स्क्रू ओपन करके इसमें केबल इंसर्ट करेंगे और इनको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सॉकेट के एक पॉइंट पे पॉजिटिव केबल यानी कि रेड और दूसरी पे नेगेटिव यानी कि ब्लैक ये लगी होनी चाहिए। केबल लगाने के बाद स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करना है क्योंकि अगर ये लूज़ रह जाएगा तो स्पार्किंग होगी और सॉकेट जो है वो बर्न हो जाएगी। नट के दोनों स्क्रू को अच्छी तरह चेक कर लें कि लूज़ ना हो ये। अब स्विच चेंज करने के लिए सबसे पहले इसके नट ओपन करेंगे। नट खोलने के बाद इसको रिमूव करके न्यू लगाएंगे। न्यू लगा के इसके नट को टाइट करना है अच्छी तरह, फिर इसके टर्मिनल पे कनेक्शन करेंगे। इसी तरह हम दूसरे स्विच को भी चेंज करके इसकी कनेक्शन करेंगे।
अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव केबल्स का नहीं पता तो आप 1 बाई 1 वायर निकाल के तो चेंज करके दोबारा वैसे ही लगा दें, ताकि किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्विच और सॉकेट चेंज करने के बाद हम इस बोर्ड को बंद करेंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्विच और सॉकेट चेंज करने के बाद हम मेन सप्लाई को ऑन करेंगे